नमस्कार दोस्तों। तो रिसेंटली यूएसए ने, खास तौर से यूएस एडमिनिस्ट्रेशन ने अब इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया है दैट उनका डबल स्टैंडर्ड्स है कुछ कंट्रीज़ को लेकर के। डबल स्टैंडर्ड बहुत सिंपल सा है, यहाँ पर यूएसए ने इसको एक्सेप्ट किया, यही अपने आप में बहुत बड़ी बात है। बिकॉज ये सवाल तो बहुत समय से ट्रंप से पूछे जा रहे थे कि जब आपने इंडिया के ऊपर सैंक्शंस लगाए हैं, 50% तक के आपने टैरिफ जो लगा दिया है, सेकेंडरी टैरिफ, तो फिर आप चाइना को टारगेट क्यों नहीं कर रहे हो या चाइना के ऊपर क्यों नहीं लगाया। चाइना भी एकदम सेम फुटिंग पर स्टैंड करती है, वो भी रशियन ऑयल खरीदती है, इंडिया भी रशियन ऑयल खरीदती है, फिर इंडिया से दुश्मनी क्यों। मार्को रूबियो के स्टेटमेंट ने पूरी तरीके से एकदम बवाल मचा दिया है ग्लोबल मार्केट में। उन्होंने इस चीज़ को मतलब ऑन कैमरा एक्सेप्ट कर लिया कि यूएस के डबल स्टैंडर्ड्स हैं और वो क्या करें, वो मजबूर हैं। एक तरीके से उन्होंने सिंपल सी ये बात कह दी है कि रशिया चाइना ने उनको पिन डाउन कर दिया है और यूएसए उसमें कुछ नहीं कर सकता या कोई भी उसमें कुछ नहीं कर सकता। इस पूरे कॉन्वर्सेशन को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है अपने आप में, क्योंकि यहाँ पर सीधा सीधा यूएसए का डबल स्टैंडर्ड एक्सपोज होता है और जब ये खुद उसको एक्सेप्ट करते हैं, इसका मतलब साफ होता है कि कहीं ना कहीं वो जो वेस्टर्न ब्लॉक है वो अब इतना कमज़ोर हो चुका है कि वो रशिया और चाइना जैसी कंट्रीज से सीधे भिड़ ही नहीं सकता। और ये बात मार्को रूबियो के स्टेटमेंट से साफ साफ पता लगती है। इसको डिटेल में डिस्कस करते हैं, पर वीडियो में आगे जाने से पहले एक बड़ी अनाउंसमेंट अनअकैडमी टीम की तरफ से कि अगर आप 2026 और 27 की प्रिपरेशन कर रहे हैं यूपीएससी सीएससी की, तो अनअकैडमी ने अपना बिगेस्ट एवर ऑफर अभी रिसेंटली लॉन्च किया है, जिसमें हम अपने फाउंडेशन कोर्स को सिर्फ 17,999 के एक बहुत मिनिमम से प्राइस में आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। प्लस इसमें 12 मंथ्स का फ्री एक्सटेंशन भी आपको मिलेगा। और अगर आप इस कोर्स को 2 साल या उससे ज़्यादा के लिए लेते हो तो आपके लिए मेंस रेजिडेंशियल प्रोग्राम बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिल जाएगा, जिसमें लॉजिंग, बोर्डिंग सब कुछ अनअकैडमी देखता है। और इसके साथ साथ अनअकैडमी के जो टॉप एजुकेटर्स होंगे, जैसे मृणाल सर, प्रतीक सर, सुदर्शन सर जैसे एजुकेटर्स जो हैं, वो आपको इस बैच के अंदर, इस बैच में पढ़ा रहे होंगे। तो क्वालिटी भी उसमें बहुत कॉम्प्रोमाइज़ नहीं की जाएगी। इस पूरे जो बैच का लिंक है उसको हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, उस पर क्लिक करके आप इस बैच को अवेल कर सकते हो। एक बार ध्यान रखिएगा, ये ऑफर कल ख़त्म हो जाएगा, तो इसको आज ही ज़रूर से ज़रूर अवेल कर लीजिए। नाउ कमिंग बैक टू द टॉपिक, तो मार्को रूबियो से सवाल पूछा गया। ये सवाल कम से कम 20 बार ट्रंप से पूछा गया। 2 सवाल पूछे गए हैं, दोनों के आंसर आपको ये साफ बता देंगे कि यूएससी एग्जैक्टली कर क्या रहा है। तो मार्को रूबियो से सवाल पूछा गया और ट्रंप से भी ये सवाल 20 बार पूछा गया। ट्रंप कभी इधर की बात करते हैं, कभी उधर की बात करते हैं। सवाल सिंपल था कि इंडिया और चाइना, ये 2 कंट्रीज़ हैं जो खूब बड़े अमाउंट में रशियन ऑयल खरीदते हैं। जब आपने इंडिया के ऊपर सैंक्शंस लगा दिया और इंडिया के ऊपर 50% तक का सैंक्शंस लगाया आपने और उसके एडिशनल 25% और लगा दिया, तो फिर आपने चाइना के ऊपर कोई सैंक्शंस क्यों नहीं लगाया? चाइना से अभी भी आप निगोशिएट क्यों कर रहे हो बैठ करके? क्या ये रेयर अर्थ मिनरल वाला डर है कि भाई चाइना फिर से रेयर अर्थ मिनरल्स का सप्लाई रोक देगा, या एग्जैक्टली क्या है? क्या यूएस सच में चाइना से डर गया? ये सवाल पूछा गया मार्को रूबियो से। अब मार्को रूबियो ने इसको एक्सप्लेन किया, थोड़ा सा हम उनकी एक्सप्लेनेशन और उनका जवाब समझने की कोशिश करते हैं। देखो क्या है कि इस टाइम पर रशिया का जैसे ही वॉर शुरू हुआ था तो रशिया के ऊपर सैंक्शंस लगे और रशिया से उसका यूरोपियन मार्केट छीन लिया गया कि यूरोप में आप डायरेक्ट नहीं बेच सकते। रशिया ने कहा ठीक है भाई, नहीं बेचेंगे डायरेक्ट, ये लो। तो रशिया ने क्या किया, चाइना और इंडिया को अपना पार्टनर बनाया और चाइना और इंडिया को ऑयल एक्सपोर्ट करना शुरू किया। क्रूड एक्सपोर्ट जो है अकेले चाइना और इंडिया मिल करके 91% करा लेते हैं रशिया से। और ये दोनों कंट्रीज ऑब्वियसली इतना क्रूड कहाँ यूज़ करेंगे, तो ये दोनों कंट्रीज क्या करते हैं, इस क्रूड को रिफाइन करते हैं और उसके बाद बेचते हैं। चाइना क्या करता है, इस क्रूड को रिफाइन करता है और बहुत सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ दिस क्रूड ऑयल आफ्टर रिफाइंड प्रोडक्ट इट गोस इनटू द यूरोपियन मार्केट। ये यूरोपियन मार्केट में जाता है, यूरोपियन मार्केट में बिकता है। इसका मतलब यूरोप की कंट्रीज जो हैं वो रशियन ऑयल खरीद रहे हैं, इनडायरेक्टली खरीद रहे हैं। पहले डायरेक्टली लेती थी, अब वो इनडायरेक्टली ले रही हैं, वो थ्रू चाइना या थ्रू इंडिया ले रही हैं। अब वही मार्को रूबियो का एक्सप्लेनेशन है कि भाई देखो, जो ये क्रूड ऑयल है, क्योंकि चाइना ग्लोबल मार्केट में इस क्रूड ऑयल को बेचता है और ये ऑयल बहुत सिग्निफिकेंट नंबर है। अगर आप उनका एक्सप्लेनेशन देखो, यहाँ पर फॉक्स न्यूज़ को उन्होंने ये दिया है। उन्होंने कहा कि अगर हम चाइना, जो कि इतना सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ ऑयल बेचता है यूरोपियन मार्केट में, अगर उनके ऊपर हम डायरेक्ट सैंक्शंस लगा देंगे तो इससे क्या होगा कि जो यूरोपियन कंट्रीज़ पहले ऑयल सस्ता खरीदी थी उनको महंगा खरीदना पड़ेगा और पूरे ग्लोबल मार्केट में पूरी ऑयल प्राइसेस जो हैं बहुत राइज हो जाएंगी। यहाँ पर जब उन्होंने ये चीज़ बोली है कि वो पूरे ऑयल प्राइसेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा राइज हो जाएंगी, क्योंकि यूरोप की कंट्रीज़ आज भी वो ऑयल खरीद रही हैं, इनडायरेक्टली ही सही, बट उनको प्राइस बहुत ज़्यादा उसके लिए पे करना पड़ जाएगा अगर हम चाइना के ऊपर सैंक्शंस लगा देंगे। और उससे क्या होगा, एक ग्लोबल मार्केट बहुत ज़्यादा डिसरप्ट हो जाएगा। 2 चीज़ें इससे समझ में आती हैं। पहली कि रशियन ऑयल जो है वो एक मतलब बहुत बड़ी नीड है यूरोपियन कंट्रीज़ की, और दूसरा है क्योंकि रशियन ऑयल चीप होता है। दूसरा है कि चाइना को
चाइना और जो रशिया का ये रिलेशन है, इसने पूरी तरीके से यूएसए को पिन डाउन कर दिया है। लिटरली मार्को रूबियो ये कह रहे थे कि वो कुछ नहीं कर सकते हैं। इंडिया के ऊपर फिर सैंक्शंस क्यों लगा दिए भाई आपने? तो उन्होंने कहा कि इंडिया के ऊपर सैंक्शंस इसलिए लगे क्योंकि सिग्निफिकेंट नहीं था। दूसरा सवाल यहाँ पर पूछा गया मार्को रूबियो से कि यूरोप, जब आपने हर उस कंट्री को टारगेट किया है जो रशिया के साथ बिजनेस कर रहा है, तो यूरोप भी तो रशिया के साथ बिजनेस कर रहा है। यूरोप तो बहुत बड़े अमाउंट में आज भी रशियन ऑयल खरीद रहा है, तो क्या आप डायरेक्ट सैंक्शंस यूरोप के ऊपर लगाएंगे? सिंपल से मार्को रूबियो यहाँ पर इस सवाल में पूरी तरीके से एकदम धाराशायी हो गए, एकदम फंस गए। उन्होंने कहा कि देखो, यूरोप के ऊपर तो सैंक्शंस लगाना पॉसिबल नहीं क्योंकि वो डायरेक्टली ऑयल नहीं खरीद रहा है। अब वो क्या बोलें कि यूएसए खुद इनडायरेक्टली रशियन ऑयल खरीद रहा है। खैर, तो यूएस, क्योंकि यूरोप डायरेक्टली वो रशियन ऑयल नहीं खरीद रहा है, इसलिए डायरेक्ट सैंक्शंस तो उनके ऊपर नहीं लगा सकते, और ना ही हम सेकेंडरी सैंक्शंस उनके ऊपर लगा सकते हैं, क्योंकि जिस कंट्री से वो खरीद रहे हैं अगर उसके ऊपर सैंक्शंस लगाए तो फिर से ग्लोबल मार्केट पर इम्पैक्ट पड़ेगा। तो लिटरली ना हम यूरोप का कुछ कर सकते हैं, तो तब तक हम इसको कंटिन्यू चलने देंगे, तब तक यूरोप रशियन ऑयल खरीदेगा जब तक कि यूरोप जो है अपने सोर्सेस को डाइवर्सिफाई नहीं कर लेता। और वो इम्पॉसिबल है, सोर्सेस को डाइवर्सिफाई करना इम्पॉसिबल है, क्योंकि यूरोप की मैक्सिमम कंट्रीज़ इतना एनर्जी हंग्री हैं कि उतना डाइवर्सिफिकेशन, उतना सोर्सेस कहीं और मिल ही नहीं सकता उनको। रशिया इज़ द ओनली सोर्स, और रशिया ही उस कॉस्ट पर उनको ऑयल प्रोवाइड भी कर सकता है, उसका कारण है। तो इसी वजह से ना हम चाइना को पिन डाउन कर सकते हैं, ना हम यूरोप को पिन डाउन कर सकते हैं, कर हम कुछ नहीं सकते हैं इसमें। अब यहीं से सवाल खड़ा होता है, तो फिर इंडिया क्या? साफ बात इतनी सी है समझने वाली इसमें कि इंडिया को टारगेट यूएसए ने लगातार इसीलिए किया है क्योंकि इंडिया, देखो 2023-24 से लगातार रशियन ऑयल का जो हमने इंपोर्ट है बहुत तेज़ी से बढ़ाया, लेकिन जो एक्सपोर्ट है वो उतना तेज़ी से नहीं बढ़ा इंडिया का। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग हियर इज कि एक्सपोर्ट आप ऑयल का जो प्रोडक्ट को रिफाइन कर रहे हो और ऑयल प्रोडक्ट जो हैं उनको आप कितना एक्सपोर्ट कर रहे हो। चाइना बहुत बड़े सिग्निफिकेंट अमाउंट में उसको ग्लोबल मार्केट में एक्सपोर्ट करता है, क्योंकि चाइना अंडरस्टैंड्स कि अदरवाइज यूएस उसको टारगेट करेगा। तो इंडिया को भी एक्सपोर्ट ज़्यादा बढ़ाना पड़ेगा, और तभी जा कर के आप इस पूरे रिलेशनशिप के थ्रू रशिया के साथ जो आपका रिलेशन है आप यूएसए को पिन डाउन कर सकते हो। तो अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो इन वीडियोस को आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर से करिए, और ये जो क्यूआर कोड है इसको स्कैन करके आप वर्ल्ड अफेयर्स बाय अनअकैडमी के ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पर जा सकते हैं, जहां पर आपको जो लाइव अनाउंसमेंट्स हैं, लाइव सेशन से रिलेटेड वो मिल जाएंगी, डेली जो अपडेट्स हैं वो मिल जाएंगे, प्लस इसके साथ डेली क्विज होता है वहाँ पर जिसमें आप कुछ रिवॉर्ड भी जीत सकते हो, वो भी आपको इस वर्ल्ड अफेयर्स बाय अनअकैडमी के ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। इसको आप ज़रूर से ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।